साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के जन्मदिन के दिन किस तरीके से उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं, ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज पूरी दुनिया की नजर दोस्तों ईरान और इजराइल के युद्ध पर टिकी है। याद रखिए, ये जो युद्ध है ना, ये यूक्रेन और रूस जैसा युद्ध नहीं है। ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन जैसा भी नहीं है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान जैसा भी नहीं है। अब जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, और जिसकी खुलेआम ऐलान किया जा रहा है जिसके बारे में, और युद्ध ऐसा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें आणविक रूप से भी चीजें सामने आ जाए, परमाणु बम भी सामने आ जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और यह पहला युद्ध है दोस्तों जिसमें अमेरिका अपने आप को दूर नहीं रख सकता है। रूस और यूक्रेन में तो यूक्रेन को पीछे से ये खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तो मजे लूट रहे थे ट्रंप, मैंने मध्यस्थता कर दी, मैंने मध्यस्थता कर दी। भारत कुछ कह ही नहीं रहा है, 12 बार कह चुके हैं। यहां अमेरिका तो कहना ठीक नहीं है, ट्रंप की धज्जियां उड़ते हुए आप देख सकते हैं। और जन्मदिन के दिन ही फजीहत हो गई। मैं आपके सामने 5 झटके दिखाऊंगा, गिनती के रूप में गिनकर दिखाऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ झटके लगे हैं, और वो ईरान इजराइल युद्ध के समय। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, जो वीडियो मैं आज आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताइएगा कहां हैं ट्रंप साहब। बड़ा भारत पाकिस्तान में लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हो गया? तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी पर जो गीत मैंने अपलोड किया है पिता को लेकर, कल ही फादर्स डे है दोस्तों, और ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि फादर्स डे से हम भारतीयों का, सनातन संस्कृति वालों का लेना देना कम होता है, क्योंकि हम तो रोज़ मनाते हैं। मगर इस अवसर पर ही मैंने जो पिता को लेकर गीत अपलोड किया है, मैंने खुद लिखा दोस्तों, खुद गाया है, और हमने पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इसमें भी आपके प्यार और स्नेह की आवश्यकता है दोस्तों। वहाँ आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ही इसे शूट किया है, अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत तैयार किया है। बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको खबर बता देता हूँ। इजराइल ने 13 जून को एक साथ सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी की, एयर स्ट्राइक की, और इजराइल के 200 लड़ाकू विमान, दोस्तों बड़े गौर से सुनिए, 200 लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, और इसका नाम था राइजिंग लायन। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? ईरान के न्यूक्लियर साइट, सैन्य बेस, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम नेता, वैज्ञानिक, सबको ढेर करना था। और यह बहुत बड़ा हमला था। इसको आप हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कम से कम 100 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। ईरानी सेना का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा का पूरा ढेर कर दिया। इतना टारगेटेड तरीके से हमला किया गया दोस्तों। आप देखिए, IRGC चीफ, जो सबसे बड़ा होता है, MG हुसैन सलामी मार गिराया। चीफ ऑफ स्टाफ MG मोहम्मद बाघेरी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल अमीर अली हाजी जादे, और डेप्यूटी कमांडर जनरल घोलम अली राशिद, सबको इजराइल ने मार दिया। इसके अलावा ईरान में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जितने भी वैज्ञानिक हैं, कम से कम 6 से 9-10 तक, जिसमें हैं फेरेदून अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरांची, सैयद अमीर हुसैन फकी, ये सबको इजराइल ने मार गिराया, सबको मार गिराया। अब ईरान कैसे चुप रहे? भाई, जो न्यूक्लियर पावर बनने की
राह पर है, जो अमेरिका को सीधे चुनौती देता है, आप जानते हैं वो कैसे चुप रहे। और उसने 13-14 जून की रात में, ये 14 जून जो मैं आज कह रहा हूं ना, आज ये वीडियो बना रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है। ये जन्मदिन पर उनको गिफ्ट दिया है ईरान ने। और 14 जून तो अमेरिका में थोड़ी देर बाद शुरू होगा, यहां से कई घंटे बाद, 24 घंटे का फासला है। आप देखिए, ईरान ने 100 से 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, बावजूद इसके कि उसकी सेना के सारा शीर्ष नेतृत्व सबको मार गिराया गया। और इस हमले में भी कई लोगों की मौत की खबर है, 40 से 50 लोग घायल हुए हैं। ये इजराइल पर हमला किया गया है। अब इजराइल पर हमला करेगा ईरान, तो फिर इजराइल ने हमला किया। और आज की जो खबर है मैं आपको बताऊं, इजराइल ने जब दोबारा हमला किया तो 60 लोगों की मौत हो गई, ईरान के 2 और सैन्य अफसर मारे गए। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों ट्रंप के जन्मदिन के दिन। और जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ट्रंप से क्यों जोड़ रहा हूं, क्यों अमेरिका बच नहीं सकता। आपको पता है 14 जून जो अमेरिका में भारत के एक दिन बाद शुरू होता है, 14 जून को 2 तारीख है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है, दूसरा अमेरिका में सितारों और स्ट्राइप्स वाले जो अमेरिका का झंडा है उसको 14 जून को ही स्वीकार किया गया था। और दोस्तों इस अवसर पर ट्रंप ने यह घोषणा की कि वो बहुत बड़ा एक जुलूस निकालेंगे, सैन्य परेड निकालेंगे। अब अमेरिका में ऐसा कभी होता नहीं है, अमेरिका में ऐसा कोई दिन नहीं होता। ऐसे हमारे यहाँ 26 जनवरी या बाकी जगहों पर होता है कि हम परेड निकालते हैं सैन्य, अमेरिका में नहीं होता। ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी, लोग बोल रहे हैं भाई ये राजा है क्या? आप देख रहे हैं, ना सिंहासन, ना ताज, ना राजा, ये ट्रंप क्या राजा बनने चला है? नो किंग्स के बैनर अमेरिका में कई शहरों में 1400 जगहों पर लहराए जा रहे हैं दोस्तों। यानी घर में सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, उनको अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की 5 बड़ी विफलताओं को बताता हूं। और यह कब हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन के दिन। पहली विफलता, और ईरान इजराइल युद्ध पर ही। देख रहे हैं इस खबर को, ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, अब भी समय है। परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप ने दी धमकी। जैसे ही ईरान पर इजराइल ने हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप चहक उठे, लिखने लगे, देखा मैंने 60 दिन की धमकी दी थी, मैंने कहा था कि मान जाओ, परमाणु हमला और ये वो तमाम चीजें हमसे डील कर लो। ईरान नहीं माना और इजराइल ने हमला कर दिया। और जैसे ही इजराइल ने हमला किया, अमेरिका जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे सब जानते हैं भाई, तुम्हारा ही लेना देना है और किसी का लेना देना नहीं है। और मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए, जो सोशल मीडिया पर ट्रुथ ट्रंप सोशल जो करते हैं उसमें देखिए क्या लिखा है। 2 months ago, I gave Iran a 60-day ultimatum to make a deal. They should have done it. Today is day 61. I told them what to do, but they just couldn't get there. Now they have perhaps a second chance. खुलकर लिखा है। बड़बोलापन तो बहुत है, आप जानते ही है, वैसे भी बहुत उछलते हैं। जो हम, आप जानते हैं दोस्तों, हम लोगों में एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए। जो आधा अधूरा होता है ना, वही छलकता है, भरी गगरी कभी छलकती नहीं है। अब अमेरिका तो वैसे भी भरा हुआ है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अधजल वाली स्थिति में है। और मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। ये तो अभी का ट्वीट है, आप 15 मई 2025 यानी सिर्फ 1 महीना पहले, सिर्फ 1 महीना पहले की बात बता रहा हूं। अब देखिए क्या लिखा है। ट्रंप सेज यूएस क्लोज टू अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति आज कह रहा है कि 60 दिन में हमने धमकी दी और कर दिया, तो भैया 1 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर दे रहे हैं, हो जा रहा है, सब हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं कुछ इस तरह की। ये सड़क छाप काम होता है दोस्तों।
अभी महीने भर आप पहले बोल रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ईरान के साथ डील होने जा रही, तो 1 महीने में कैसे हो गया? फिर 2 महीने की धमकी कहां हुई? मैं बड़बोलेपन का उदाहरण दिखा रहा हूं। और इसीलिए दोस्तों, आज देखिए 14 जून, अलग अलग समय होता है अलग अलग जगहों पर, ईरान के लिए 14 जून ही है। कहा कि ये जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है ना, बेकार है, ये कौन बात करेगा भाई इससे, और ये डोनाल्ड ट्रंप से कौन बात करेगा? कुछ बात नहीं होगी, हमला ही होगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी मानता हूं इजराइल के साथ ईरान को नुकसान होगा, लेकिन इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। और ईरान के पास हर तरह के मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो भी नुकसान करेगा और ट्रंप दूर नहीं रह सकते। तो ये तो पहला झटका है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने ईरान को मना लिया है, न्यूक्लियर डील होने वाली है, एग्रीमेंट पे साइन होना है, लग गया झटका। तो ये पहला झटका है। दूसरा झटका बताता हूं। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप बहुत उतावले हो रहे थे, बहुत मत वाले, कोर्ट तक में जाके कह रहे हैं अमेरिका में, हमने तो कर दिया जी, देखो कर दिया। अरे कर दिए तो इजराइल युद्ध में क्यों नहीं कर पाए? और कहने के बाद नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया दोस्तों, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने पूरे हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसको पोस्ट भी किया। लेकिन इजराइल ने जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर क्या लिखा वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। Received a phone call from PM Netanyahu of Israel. He briefed me. मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं सीधा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे इस मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों कि भारत के संबंध इजराइल से भी और ईरान से भी, दोनों से अच्छे हैं। बल्कि ईरान से अच्छे होने के एवज में आपको बता दूं, अमेरिका का ये राष्ट्रपति पाकिस्तान को साथ लेता, वो चिढ़ता है कि भारत क्यों ईरान के साथ। अभी उसका भी मजा दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इजरायली पीएमओ ने जो ट्वीट किया है उसकी भाषा पढ़िए, क्या लिखा है इसमें बताया गया है। मैं हिंदी में ही करके बताता हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के नेताओं से बातचीत की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। आप समझ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप उछाल उछाल के कह रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवा दिया, अरे तो पहले तो आप ही को करना चाहिए था, इजराइल के पीएम को। उन्होंने तो नहीं किया। आपसे पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया। क्या कहेंगे आप देखिए, मैं इनका ट्वीट दिखा देता हूं, आप देख लीजिए बड़े गौर से। 2 ट्वीट किया है। क्या लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे, यानी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके थे तब तक वो नहीं किया था उन्होंने। और यही है दोस्तों सबसे बड़ी खबर, यह है उनका सबसे बड़ा झटका। जो आदमी दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, तो क्यों नहीं रुकवा पाए रूस और यूक्रेन का? क्यों नहीं रुकवा पाए इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास का, तमाम लोगों का? क्यों नहीं रुकवा पाए इजराइल और ईरान का? अब तो आप कुछ और कह रहे हैं। आप सिर्फ कल्पना कीजिए दोस्तों, यह है दूसरा बड़ा झटका। अब आइए ट्रंप को मिले तीसरे झटके के बारे में, और यह भारत पाकिस्तान से ही जुड़ा है। बता देता हूं, यह व्यक्ति आज भी किसी भी जगह पर, एक बार तो पलट गए, मध्यस्थता की बात से हट गए कि गलती हुई माफ कीजिए, अब भी लेकिन यह कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया, हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने दोनों को मदद की। और अब क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को साथ लाने जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति
ये कहा गया, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका भारत से इसलिए चिढ़ा रहता है मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी सबको दोस्ती करते हैं। अरे दोस्ती में क्या बुराई है? दोस्ती है तो हम बात करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं इसके साथ है उसके साथ हैं। ये पहली बार है दोस्तों कि भारत ने इजराइल को कोई आलोचना नहीं की है। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो सिर्फ भारत में तुष्टीकरण के एवज में इजराइल की आलोचना कर दिया होता। कांग्रेसी सरकारों ने, भारत ने कुछ नहीं किया। कहा हमको शांति और स्थिरता चाहिए। जानते हैं अमेरिका में क्या इन लोगों ने बनाया माहौल कि भारत चूंकि ईरान के साथ है तो अमेरिका के साथ कैसे रहेगा? कोई बात नहीं, हम आपके तर्क को मान लेते हैं और इसीलिए आपने पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। मगर हकीकत देखिए, जैसे ही इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हुआ दोस्तों, पाकिस्तान तुरंत उछल उछल करके ईरान के साथ खड़ा हो गया, इजराइल के खिलाफ बात कर रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, ये पाकिस्तान इजराइल को नहीं, अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है कि तुम्हारी ये औकात है, तुम इसी के लायक हो। हम इजराइल के साथ नहीं, ईरान के साथ हैं। मैं पाकिस्तान की संसद का एक वीडियो दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं इसका स्पीकर क्या कह रहा है नेशनल असेंबली में? कि हम इजराइल को कहां मान्यता देते हैं, ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। ये खुलकर कहा जा रहा है, असेंबली में कहा जा रहा है, असेंबली का स्पीकर कह रहा है, यानी सरकार कह रही है। सुनिए आप। इजराइल को रियासत नहीं मानते। हम नहीं मानते ना जी, वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं। मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं, हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी, हम तो उसको तस्लीम हमारे लिए दहशतगर्दी है। बिल्कुल देख रहे हैं, हम इजराइल को रियासत नहीं मानते, रियासत नहीं है, वो मान्यता ही नहीं देता। जहां अमेरिका खड़ा है तो ये इजराइल को ठेंगा नहीं दिखा रहा है, ये अमेरिका को दिखा रहा है। अभी बड़ा उछल उछल के ट्रंप साहब कह रहे थे, अरे हमको भी पता है भाई कि तुम क्रिप्टो करेंसी में अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही सच है दोस्तों। तो ये तीसरी विफलता ट्रंप की, और वो भी जन्मदिन के समय दिखा रहा हूं आपको। ट्रंप की चौथी विफलता। ट्रंप अभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जानते हैं क्या दावा किया? डील इज डन। चाइना को लेकर डील हो गया भैया, देख रहे हैं, डील इज डन। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस यूएस चाइना ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि हुआ नहीं है अभी, औपचारिक रूप से दोनों राष्ट्रपति की तरफ से कोई साइन किया हुआ दस्तावेज नहीं आया, लेकिन कह दिया कि डील तो डन हो गया। और ये भी कह रहे हैं कि चीन अब हमको रेयर मटेरियल देगा और बदले में हम क्या करेंगे, हम उनके बच्चों को यहां पढ़ने देंगे। कोई बात नहीं, जब डील डन हो गई तो सुलह हो गई। ये देखिए खबर, जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया। क्यों हो गया? इजराइल से क्या बैर है भाई? कोई बैर नहीं। इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि अमेरिका से बैर है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए चीन डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए जाकर ईरान के साथ खड़ा हो गया। यह है चौथी विफलता, जो डोनाल्ड ट्रंप की विफलता है दोस्तों। और ट्रंप की पांचवी विफलता रूस से जुड़ी हुई है दोस्तों। और रूस तो पूरा मजे ले रहा है। रूस का भी इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका इजराइल साथ है तो रूस खड़ा हो गया। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि यह डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता है? बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहला युद्ध है, अभी तक अमेरिका मजे ले रहा था भाई, यूक्रेन और रूस खड़ा है। यूक्रेन को पीछे से ये लोग सब दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, गोला बारूद, ड्रोन, जो भी देना है दे रहे हैं। रूस उलझा हुआ है, कई साल हो गए, खत्म ही नहीं हो रहा युद्ध, रूस भी बर्बाद हुआ जा रहा है। यानी रूस को एंगेज कर दिया। इधर भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो मजे ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी समझ गए भाई, हमको पता है कि कहां से अब पीछे हट जाना है। उसने माफी मांग ली, उसने सीज फायर का रिक्वेस्ट किया, हमने काम कर लिया, पीछे हट जाओ, खत्म कहानी। हमको तो देश को आगे लेके जाना है। लेकिन रूस अब इसलिए मजे ले रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध में दोस्तों ईरान भी कमजोर नहीं है, इजराइल बहुत ताकतवर है। पता है, हमारे दोनों
दोस्त हैं, हम कतई नहीं चाहेंगे कि ये दोनों लड़ें। प्रधानमंत्री मोदी का रुख भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस युद्ध में अब अमेरिका एंगेज होगा। अभी से आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका को अपने सैनिक भी उतारने पड़ेंगे अगर लगेगा। तो ईरान कैसे ताकतवर होगा? चीन और रूस करेंगे, पीछे से हथियारों की सप्लाई शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मजे ले रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता है। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे ना दोस्तों, तो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। कोई भी नाम ले, अरे यूक्रेन, मैं कर दूंगा यूक्रेन को शांत, रूस मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तो चुप करा दूंगा, यहां वेस्ट एशिया में मैं करा दूंगा, भारत पाकिस्तान में कुछ मैं मध्यस्थता कर दूंगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं कर पाए। जहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ डाला दोस्तों, वहीं पर वो चल गया। वो युद्ध कम नहीं हुआ और बढ़ गया। अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी की समझिए सूझबूझ है, या उनकी एक कूटनीतिक परिपक्वता कि उन्होंने समय रहते इस युद्ध को रोक भी दिया, और जितना ठोकना है ठोक भी दिया। और युद्ध रुकने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है क्योंकि पानी का तो हमने पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही स्थगित कर दिया है। अब भी पाकिस्तान रो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं आपको वहां की तस्वीर तो दिखा नहीं सकता, वो यूट्यूब का गाइडलाइन है, फिर आप जानते रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन इस युद्ध से आज मैं आपके सामने भविष्यवाणी फिर कर देता हूं कि इसमें अमेरिका भी फंसेगा, और इस युद्ध से भी भारत को कोई नुकसान नहीं। पूरी दुनिया में अगर किसी देश को युद्ध से फायदा हो रहा आज के दिन में, तो वो मोदी का भारत है। मैं जानबूझकर मोदी का भारत बोल रहा हूं दोस्तों। भारत तो सदा सर्वदा से सबका है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का नतीजा है कि आज भारत इस मजबूत स्थिति में है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मैं तो बल्कि एक सवाल और भी कहता हूं कि ये कांग्रेसी तो तुरंत ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे तुष्टीकरण में, जबकि पता है ईरान अपना दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाए रखा है। आपका क्या नजरिया है? प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति सही है या नहीं है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी ज़रूर वहाँ पर नए गीत देखिए जो मैंने अपलोड किया है पिता पुत्र के संबंधों पर। एक कहानी है, उस कहानी को देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।